बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर। सावधान भाई बाप, कुछ ऐसा कर चले दोस्तों, जब हम न रहें तो हमारी कमी रहे, है? जब हम न रहें तो हमारी कमी रहे। संभावनाएं असीम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरे राम जी कहते आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य मेरे राघव ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य मेरे राम जी ने गीधराज जटायु जी को प्रदान कर दिए हैं। पिता के मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि देता है हो, राम जी ने वो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं दिया। जटायु जी महाराज अधम है पक्षी में, क्यों? मांस खाते हैं। लेकिन एक मांस खाने वाले अधम पक्षी को भी तेहि के क्रिया जथोचित, जितना उचित था निज कर की नीरा। जटायु जी की अंतिम क्रिया यथा योग्य मेरे भगवान राघव ने अपने हाथ से संपन्न किया। हमारे गुरु जी तो कहा करते हैं, बेटा तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम, अर्थात राम जी अपने हाथ से नहीं किए, जटायु जी की चिता सजाई राम जी ने अपने हाथ पर, और अपने हाथ पर ही उनकी अंतिम संस्कार कर दिए। निज कर कीन्ही राम। क्यों? जटायु जी जैसे पवित्र आत्मा के लिए भगवान पावन स्थल ढूंढने लगे, नहीं मिली, तो भगवान ने अंत में अपने हाथ को ही बड़ा किया और उसी पर लकड़ी सजाई चिता, और जटायु जी की अंतिम क्रिया भगवान ने अपने हाथ पर कर दी। आप जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस। एक पक्षी होकर भी जटायु जी ने एक स्त्री की लज्जा बचाने में, मान की रक्षा करने में अपने प्राण की आहुति दे डाली, ये परहित के कारण। हम क्या कर सकते हैं महाराज? अगल बगल देखिए ना, आप अपने अगल बगल है, कोई पढ़ नहीं पा रहा तो उसको पढ़ने में सहयोग करने लगी। हम नहीं कहते कि आप आश्रम खोल लीजिए, संस्था खोल लीजिए ना, आप एक बच्चे की पढ़ाई की भार ले सकते हैं ना। भगवान ने जितना दिया है साल भर में थोड़ा थोड़ा बचाते जाइए, किसी गरीब बिटिया के शादी में कुछ सामान ले जाकर उसको देकर चले आइए। ये क्या है? परोपकार, ये सत्कर्म। इसी कर्म के द्वारा हमारे जीवन के नाव के लिए पतवार बनेगी, और जब तक पतवार नहीं बनेगी हो, सदगुरु उस नाव को उस पार तक कहां से पहुंचा पाएंगे। सावधान। अयोध्या कांड की कथा कुछ प्राप्त करने की कथा है, कुछ करने की कथा है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 श्लोक लिखे। शंकर भगवान, आपने शंकर भगवान का महल सुना है क्या कभी? है? कपड़ा देखा है? मलमल पहनते हो, मखमल पहनते हो, कभी देखा है क्या? हम लोग जीवन भर इकट्ठा करते हैं, इसीलिए रोते रहते हैं माई बाप। क्यों? दुख का मूल है संग्रह और सुख का मूल है त्याग। इस बात को जो जीवन में समझ जाएगा वो कभी दुखी नहीं होगा। बाबा भगवान लोग दुखी मिलेंगे, देवता लोग दुखी मिलेंगे आपको, लेकिन महादेवता कभी आपको दुखी नहीं मिलेंगे। है ये नहीं है कुछ काहे के लिए दुखी होना। और जो पास गया उसको निहाल कर दिया, ये भार नहीं इकट्ठा करते। अब आपसे एकदम प्रैक्टिकल बात करूं मैं, आपको यहां से कल्पना करिए बेंगलोर जाना है ट्रेन में, और 10 सूटकेस आप जमा कर लिए हो, विपत्ति हो गई कि नहीं हो गई?
हाँ, 10 सूटकेस आपके साथ है, अकेले है और ले के सब जाना है। क्यों? जमा आप किए हो तो कौन ले जाएगा? जमा कौन किया है? आप। लेके कौन जाएगा? और यदि कोई सामान ना हो तो कोई सोचना है उठे झाड़ के कपड़ा चल पड़े, गाड़ी पकड़े, ट्रेन पकड़ के उतर गए। सामान जितना कम होगा यात्रा उतनी सुखमय होगी। बाबा के पास कोई अपना सामान नहीं है। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो। आइए, सावन का महीना है और श्रावण का पावन मास है। मेरे बाबा स्वरूप का दर्शन करिए। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरियो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांटना पल भर में, धन धन भोला नाथ बांट दियो। बाबा अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले श्लोक में भगवान लंबा चौड़ा केवट जी बोले। कब? जब भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, नाव लाइए, बस। भगवान केवल इतना बोले, केवट जी नाव लाइए। उसके बाद आधी घंटा केवट जी ही बोलते रह गए। भगवान ने कहा नाव लाइए, केवट जी मना किए, नहीं लाऊंगा। आप में किसी की हिम्मत है भगवान मांगे मना कर दे? हाँ, भगवान कुछ मांगे सामने से, आपके अंदर हिम्मत है मना कर देंगे नहीं लूंगा? और वो भी सामान जो सामने ही पड़ी हुई है। घर के भीतर हो तो झूठ भी बोल दे कि नहीं है। हमारे महाराष्ट्र एक दिन कथा सुना रहे थे। अभी हम लोग 10 दिन यात्रा में थे महाराष्ट्र और गुजरात की, अभी पिछले महीने ही। एक दिन महाराज जी रात में लगे कथा सुनाने। कहे बेटा, एक बार एक आदमी के पास घोड़ा था, घोड़ा। तो उसका मित्र घोड़ा मांगने आया। कहा कि घोड़ा देना। घोड़ा भीतर था घर में, भीतर। बोला घोड़ा ही नहीं। कहाँ घोड़ा? घोड़ा ही नहीं। बोले सुने तो तुम्हारे पास घोड़ा है। नहीं, घोड़ा किसने कहा? घोड़ा है नहीं मेरे पास, घोड़ा नहीं है। वो कहता है दे दो। नहीं, बोल रहा हूं ना, घोड़ा है नहीं। ठीक है भाई। वो मित्र लौट के जाने लगा। जैसे घुमा और 2 कदम गया तब तक भीतर से घोड़ा ही नहीं आया। घोड़ा ही नहीं आया तो लौट कर आया। कहा यार गजब हो, बोलते हो घोड़ा नहीं है। घोड़ा बोला ना अभी। तो वो कहता है तुमको घोड़े की बात समझ में आ गई? घोड़े की बात तुम समझ गए। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं घोड़ा नहीं है, ये समझ में नहीं आया। घोड़ा बोला तो समझ में आ गया। भीतर हो तो मना भी कर सकते कि नहीं है। सामने नाव रखी हुई है। भगवान कहते केवट जी नाव लाइए। केवट मना किए, नहीं लाऊंगा। अब मना ही नहीं किए, ऊपर से कहते मैं आपका मर्म जान गया। लक्ष्मण जी कहे भैया ये तो ठीक बात नहीं है। जन्म आपके साथ मैं लिया हूं, आपके साथ मैं रहा हूं, मैं बड़ा भया, मैं खेला, मैं पढ़ा, सब कुछ आपके साथ भया और आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। और ये केवट कहता है मर्म जान गया। आपने इसको जनवा दिया, मुझे छोड़ दिया। भगवान बोले पूछिए क्या जान गया, क्या मर्म है, पूछो। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जान गए? केवट जी बोले यही जान गया कि राम जी यहाँ क्यों आए हैं। बोले इसमें जानने की क्या बात? कोई नाव मांगेगा तो पार करने के लिए मांगेगा। केवट जी बोले राम जी नाव से पार होने नहीं आए हैं, फिर पार करने आए हैं। बोले मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। केवट जी बोलते ये वही राम जी हैं जिन्होंने 2 पग में पूरी सृष्टि नाप ली। जेही जगह किया तेहू पग होते थोड़ा। 3 पग से भी कम में ही पूरी सृष्टि नाप ली। वो राम जी गंगा पार करने के लिए नाव मांगेंगे? मैं मर्म जानता हूं राम जी आप क्यों आए हैं। क्यों? क्योंकि आज आप इस नाव और इस गंगा को बहाना बनाकर, माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं। प्रभु ये आपके आने का मर्म है, भली भली बात ही जानता हूं। मैं नाव लाऊंगा नहीं। मना कर दिया।
एक अवधि में बड़े, मिथिला में बड़े अच्छे साधक भय श्री बांके बिहारी झां करील जी, उनकी एक रचना है, गाऊंगा नहीं, आपको एक लाइन सुनाता हूं। अवधि मिथिला के है, भोजपुरी भाषा में कहते हैं, केवट जी कहते प्रभु अरे हम नाही नियरा, समझ रहे हैं ना, हम नाही नियरा लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। किससे डर? रौरी मने आपके गोड़वा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला।